क्या एक बार रजिस्ट्री कराने के बाद जो है उसको कैंसिल कराया जा सकता है? और वो अगर आप कैंसिल कराएंगे, ये जो दस्तावेज है ना, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो मकान खरीद लिए या दुकान खरीद लिए या कहीं पे जमीन जो है खेती करने के लिए खरीद लिए या कहीं पे कोई जो लोग है वो फ्लैट ही खरीदता है, तो वो सभी केस में जो है ये एक दस्तावेज जो है यानी रजिस्ट्री डीड जो है यानी जिसको सेल डीड बोलते हैं, वो बनाकर जो है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, सरकार का जो है पूरा प्रक्रिया चलता है और उस पे सरकार टैक्स लेती है। आप जितने में खरीदे उसके एवज में जो सरकार, हर राज्य सरकार का अपना अपना एक टैक्स जो है वो डिफाइन किया हुआ है और वो टैक्स पे करना पड़ता है। करने के बाद ये जो है डीड तैयार करके आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का जो रजिस्ट्री का डीड है उसको कैंसिल कराना, कैसे आ सकता है, कोई ऐसा तरीका है और ये कैंसिल होने में समय कितना लगता है? तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या इसका कैंसिलेशन किया जा सकता है, तो उसका जवाब हाँ होगा। बिल्कुल इसको कैंसिल किया जा सकता है। कौन करेगा कैंसिल? क्या विक्रेता बेचने के बाद उसको कैंसिल कर सकता है? तो अगर विक्रेता एक बार वो संपत्ति बेच दिया तो दोबारा जो है उस पे उसको किसी भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। अगर वो बेच दिया तो अब है कि अगर वो बेचा लेकिन किसी और का हिस्सा बेच दिया, है ना, तो उस केस में जो है विक्रेता क्या करेगा? जब वो दूसरे का हिस्सा बेचा ही है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उस पे दावा करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कानून है, नियम है, प्रक्रिया है जिससे उसका कैंसिलेशन हो जाएगा। सवाल उठता है कि समय कितना लगता होगा। देखें, समय होता है कि यहाँ पर धोखाधड़ी जो किया गया, जो एक तरह से फ्रॉड किया गया, उसको साबित करने में, जो भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में या उस व्यक्ति को जो है, जो व्यक्ति उसको बेचा है उसको फ्रॉड साबित करने में जितना समय लगता है, बस वो समय जो है कम से कम आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 साल का समय तो लगना ही है। इसलिए कि सारा प्रक्रिया होता है, दोनों पक्ष के बात को सुना जाता है और उसके बाद जो है वो रिजल्ट दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आपको करना क्या होगा? आप उसके लिए क्या करेंगे? तो समझ लें आपको करना क्या है। आप जो है यानी सबसे पहला काम करेंगे कि आप सिविल कोर्ट जाएंगे, है ना। सिविल कोर्ट जाएंगे तो आपको सबसे दूसरा काम ये करना है, किसी वकील से संपर्क करना है, इसलिए कि आपके केस का सारा काम वही करेंगे। वकील से आप क्या करेंगे? वकील से आपको संपर्क करना है ना। ये हो गया। तीसरा काम, आप अपना जो है वो सारा बताएंगे कि आपकी जमीन है, आपके हिस्से की जमीन है, कि आपकी जमीन है, आपके हिस्से की जमीन है और आपके परिवार के सदस्य के लोगों के द्वारा इसको गलत तरीके से बेच लिया गया और आपको अब इस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना है। और वहां पर अगर ठीक है, आपके पास नॉलेज है, तो आप ये भी बताएंगे कि यहाँ पर एक तरीका होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है केस फाइल होता है ना। ये वकील करेंगे, आपको करने का जरूरत नहीं है। और इसमें धारा जो है वो 31 ये कहता है कि अगर आपका किसी भी गलत तरीके से जो है गिफ्ट डीड, सेल डीड, रजिस्टर्ड डीड, किसी भी प्रकार का डीड है, अगर वो गलत तरीके से जो है उसको बनाया गया है, जारी किया गया है, तो उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं केस फाइल करके। तो ये प्रक्रिया करने के बाद आपका जो वो डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। समय उतना ही लगेगा जितना सारा प्रक्रिया होने में लगता है। अब सवाल होता है कि किन हालतों में जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, और कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती है। अब आप समझ लें, हालात की अगर बात करें, ये जमीन है और ये जमीन का जो पूरा टाइटल है, अब इसमें 2 भाई है, रमेश है और यहाँ पर राजेश है ना। अब जो है इस मान लेते हैं ये जमीन जो है पूरा, अब है किन हालतों में इसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? तो ये दोनों के नाम पर जो है इसका एक कागजात जो बना है ना, इसमें दोनों का नाम दर्ज है, दोनों का नाम है। अब क्या किया कि पूरा प्लॉट जो है एक भाई ने बेच दिया, है ना, एक भाई ने पूरा जमीन को बेच दिया, जबकि यहां पर ये हिस्सा मतलब रमेश क्या किया, बेच दिया, जबकि इसमें राजेश का भी हिस्सा होना चाहिए था। और रमेश को चाहिए कि वो पूरी प्रॉपर्टी को ना बेचे, वो प्रॉपर्टी को जो बेचे वो अपनी 50% प्रॉपर्टी को बेचे, लेकिन रमेश ऐसा नहीं किया। रमेश ने पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया। हो सकता है कि वो रमेश के हिस्से में ही प्रॉपर्टी हो, मतलब
कि हिस्से में कहने का मतलब है कि बंटवारा हो गया हो, हिस्सा रमेश का हो, लेकिन कागजात पे जो नाम है वो रमेश और राजेश दोनों का है। अब राजेश का भी अगर कागजात पे नाम है तो राजेश कभी भी चाहे तो उस तरह की प्रॉपर्टी को, उस तरह के रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है और वो कराएगा। अगर यानी जब भी राजेश के द्वारा सिविल कोर्ट जाकर केस फाइल किया जाएगा कि ये मेरे हिस्से को मेरे भाई ने बेच लिया है, तो उस तरह का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये पूरा प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ पर रमेश के नाम होता और रमेश वो पूरी प्रॉपर्टी को बेच देता, तो ये रजिस्ट्री जो है इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होता। इसलिए कि रमेश के नाम से लंबे समय से प्रॉपर्टी चलती आई है और राजेश के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया जा रहा। अब गलत तरीके से अगर रमेश जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी कराए तो फिर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर एक बंटवारा हुआ है, दोनों भाई ने अपने अपने नाम पर अलग अलग संपत्ति करवाए हुए हैं और फिर जो है दावा कर रहे हैं, तो उस तरह के केस में रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती है। कहा है कि जमीन को अपने अपने भाई जो है अलग अलग नाम पे कराना एक लंबे समय से और उसी हिसाब से पोजीशन प्राप्त करना, ये साबित करता है कि आप दोनों के बीच में बंटवारा तो हुआ है, तभी ऐसा जो है दोनों के द्वारा अलग अलग प्रॉपर्टी कराया गया है। अब सवाल होता है कि जमीन की रजिस्ट्री अगर कैंसिल हो जाएगा तो जो क्रेता है, मान लेते हैं जमीन को जो है खरीद लिया, कोई दो भाई में विवाद था, है ना। अब यहां पर जो है कहने का मतलब है कि खरीदने वाला जो है ना, अब उसकी क्या गलती है। मान लेते हैं ये जो है एक तरह से अजय है, अब अजय खरीदा है ना, रमेश बेचा। अब रमेश तो पैसा ले लिया, तो पैसा पाने के लिए क्या कोई ऐसा कानून है? तो बिल्कुल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है, और यानी वो धारा जो है 33 में ऐसा प्रावधान है कि क्रेता जो है वो भी एक तरह से केस फाइल करेगा विक्रेता के ऊपर कि मेरा पैसा आप जो है वो दे दीजिए, मतलब मेरा पैसा हमको मिले। इसीलिए इस तरह का जो डिड है, रजिस्ट्री जो है वो तो गलत तरीके से बेचा, जब अगर उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है ना, तो उस केस में यानी आप अगर चाहेंगे कि आप अपना पैसा को वापस पा लें तो उसके लिए कानून में प्रावधान है, आप अपना पैसा जो है वो पा सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्री डीड कैंसिल अगर हो जाता है तो 3 साल के अंदर आप प्रयास करें कि उस तरह के केस को फाइल करके आप अपने मनी को अब सवाल होता है कि ये ठीक है कि भाई अगर मान लेते हैं हिस्से से अधिक जमीन बेच दिया, अब मान लेते हैं हिस्सा आधा था, बेच दिया कि पूरा बेच दिया, ये पार्ट जो है पूरा बेच दिया। अब ये हिस्सा जो है वो रमेश का है ना, ये हिस्सा राजेश का है ना। अब ये दोनों जो है वो बेच दिया किसके यहाँ? अजय के यहाँ। अब है कि क्या जो रजिस्ट्री कैंसिल होगा है ना कराने का पूरा नियम क्या है? तो ठीक है, एक तो नियम आप जान रहे हैं। अब यह है कि आप जो रजिस्ट्री कराइएगा तो अपना हिस्सा ही रजिस्ट्री कराइएगा ना। राजेश जो है रजिस्ट्री कराएगा तो अपना हिस्सा कराएगा, पूरा रजिस्ट्री कैंसिल कराने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो क्या आप सिर्फ 50% जो है, ठीक है, आपको आपत्ति नहीं है कि रमेश अपना हिस्सा बेच रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी भाई है स्वतंत्र है अपना हिस्सा बेचने के लिए, लेकिन आपको आपत्ति है इसलिए कि आपका भी हिस्सा को बेच दिया गया। तो आप करेंगे क्या? आप ये चाहेंगे कि ठीक है वो अपना बेच रहा है, बेचे, लेकिन मेरा हिस्सा नहीं बेचे, आपको अपना हिस्सा जो है बेचने से आपत्ति है। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान है कि आप चाहें तो पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री जो है यहाँ पर है ना कैंसिल करा सकते हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री कैंसिल होगा। और इसके लिए जो रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसका धारा 32 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आपको जो भी संपत्ति है, अगर जो आधा है, अगर आधा से कोई भी मान लेते हैं अधिक संपत्ति को बेच देता है गलत तरीके से, तो आप जो है यानी 50% चाहेंगे तो आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। आप इस सब के लिए आपको
सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करना होगा जो कि आपके संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया। उसके बाद सारा प्रक्रिया चलेगा, उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा जो व्यक्ति आपके साथ छेड़छाड़ किया, और साथ में वो संपत्ति को खरीदने वाले को भी नोटिस किया जाएगा जो उस संपत्ति को खरीदा, ताकि उसको पता चले कि ये गलत तरीके से जो है संपत्ति को बेचा गया और आप आसानी से जो है अपने संपत्ति के या रजिस्ट्री के डीड को कैंसिल करा पाएंगे, और साथ में अगर आप चाहेंगे तो आपकी जो हिस्से की संपत्ति है उसको प्राप्त भी कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।